जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स हैं उनको पोलर ऑर्बिट भी कहते हैं। ये देखिए ग्लोब की सहायता से इसको समझे, यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि इधर से इधर। सन सिंक्रोनस जो सैटेलाइट है वो देखिए ये लगभग 1000 किलोमीटर की हाइट पे सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ करीब 900 किलोमीटर की हाइट के ऊपर अर्थ को इस तरह से क्रॉस करेगा, फिर इधर चला गया। अब अर्थ के पीछे वाले हिस्से से ये वापस इधर आएगा। तो जब नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रहा है तो इसको डिसेंडिंग मोड कहेंगे। अब साउथ पोल को क्रॉस करके वापस इधर आ रहा है तो इसको असेंडिंग मोड कहेंगे। शायद इस से आप बेहतर देख पाएंगे कि देखिए सैटेलाइट ये डिसेंडिंग मोड के अंदर आ गया है ना, और फिर ये इधर से ये अर्थ के पीछे से वापस करके आया। तो अब देखिए जब सैटेलाइट एक राउंड लगा रहा है उसी बीच अर्थ इधर से अपना रोटेशन जारी रखे हुए, तो जब ये दोबारा वापस डिसेंड करेगा उस समय इसके सामने या सैटेलाइट की नज़र के अंदर पृथ्वी का ये हिस्सा नहीं होगा। अर्थ रोटेशन के कारण इधर आ गया ये हिस्सा, तो शायद अगले राउंड में ये हिस्सा उसके नीचे होगा। फिर तीसरे राउंड में आएगा तो ये वाला हिस्सा उसके नीचे होगा, फिर अगले राउंड में आएगा तो ये वाला हिस्सा इसके नीचे होगा। एक राउंड एक सन सिंक्रोनस सैटेलाइट कितनी देर में पूरा करता है, ये उसकी हाइट के ऊपर है कि उसका ऑर्बिट जो है वो 300 किलोमीटर की हाइट पे है या उसका ऑर्बिट 1000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर है। सामान्यतः जो 1000 किलोमीटर की हाइट वाले ऑर्बिट के जो सैटेलाइट हैं वो 1 से 1.5 घंटे में एक राउंड अपना अर्थ के सर्कुलेशन का पूरा कर लेते हैं, और उसी बीच अर्थ जो है करीब 6 या 7 डिग्री लॉन्गिट्यूड 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट की तरफ खिसक चुकी होती है। तो अब जो जिस एरिया का इसने के ऊपर से गुजरा इमेजिंग की, उसको इसका पाथ बोलेंगे कि इसका इतना नंबर पाथ था, ठीक है। और कौन सी लैटिट्यूड को क्रॉस किया उनको कहते हैं रो। तो हम कहेंगे लेट्स से कि 50 नंबर पाथ है, तो 50 नंबर पाथ में पोल के पास होता है तो रो 1 नंबर हो सकती है, 2 नंबर रो हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरह से उन इमेजेस की नंबरिंग करके उनको लोकेट किया जा सकता है। और चूंकि अर्थ 24 घंटे में एक राउंड लगा लेती है, तो अब ये जो सैटेलाइट का सेंसर है ये वाइड एंगल है या नैरो एंगल है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सेम इसी हिस्से का की अगली तस्वीर वो कितने दिनों बाद या कितने घंटों बाद ले पाएगा। तो ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। हाँ, एक बात अभी बच गई कि सन सिंक्रोनस क्यों कहते हैं। सन सिंक्रोनस इनको इसलिए कहते हैं कि इनका ऑर्बिट इस तरह से बनाया जाता है कि जब ये डिसेंड कर रहे होते हैं उस समय ये जैसे मान लो यहाँ है, तो यहाँ 9 बजे से लेके 9:30 बजे से लेके रादर 9 बजे से लेके 11 बजे के बीच के समय में हर लैटिट्यूड को ये क्रॉस करेंगे। जब ये डाउन आएगा तब तक ये एरिया इसके आगे आ जाएगा, यहाँ 9:30 बजे होंगे, थोड़ा और आगे आ गया तो ये एरिया आ जाएगा। 9 से लेके 10:30 बजे का समय इसलिए रखा जाता है कि उस समय क्लाउड्स मिनिमम होते हैं, खास तौर से ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल एरियाज यानी इक्वेटर के आसपास के एरियाज हैं, उसके बारे में आपको मालूम है कि यहाँ रोजाना यहाँ सर्दी की ऋतु नहीं होती और गर्मी की ही ऋतु होती है, और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में रोजाना दोपहर के समय तक बादल जो हैं कन्वेक्शनल फॉर्म से जो एयर जो राइज हो रही है वाष्प से भरी हुई, तो उससे बादल बनते हैं और दोपहर बाद इन हिस्सों में इक्वेटर के आसपास के हिस्सों में रोजाना बारिश आती है, तो काफ़ी लंबे चौड़े एरिया को घेर लेते हैं। अब यदि जब सैटेलाइट क्रॉस कर रहा है उसमें वहाँ आफ्टरनून हो रखी है या इवनिंग हो रखी है, तो निश्चित ही बादल सैटेलाइट और अर्थ के सरफेस के बीच में होंगे, और सैटेलाइट का जो सेंसर होगा वो बादलों को देखेगा, और जब वो बादलों को देख रहा है तो वो अर्थ के सरफेस पे क्या चीज़ है उसकी रिमोट सेंसिंग
हम या उसके बारे में जानकारी हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इनको इनके ऑर्बिट को इस तरह से बनाया जाता है कि ये अर्थ के जिस भी हिस्से से गुजर रहे हों डिसेंडिंग मोड में, ध्यान रखिए डिसेंडिंग मोड में, तो वहाँ सुबह के 9 से 10 साढ़े 10 बजे के बीच का समय होना चाहिए। एग्जैक्टली पोल टू पोल ऑर्बिट नहीं होता है, 80 डिग्री नॉर्थ से 80 डिग्री साउथ इस तरह का ऑर्बिट जो है उसको बनाया जाता है। ऑर्बिट के बारे में और अधिक जानकारी आपको यदि लेनी है तो आपको नेट के ऊपर आप देख सकते हैं, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, वो फिजिक्स का विषय है। हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि ऑर्बिट ऐसा क्यों है। हमारे लिए जो जानना महत्वपूर्ण था वो ये था कि क्या ऑर्बिट कैसा है। तो हम कह रहे हैं कि ऑर्बिट सन सिंक्रोनस है। सन सिंक्रोनस से तात्पर्य है कि जब भी जिस भी स्थान पर से गुजरेगा तो उस स्थान के ऊपर सैटेलाइट जो है वो 9 बजे से साढ़े 10 बजे के बीच में गुजरेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये सैटेलाइट, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका सेंसर जो लगा हुआ है, ये सोलर पैनल हैं जो एनर्जी दे रहे हैं, और सैटेलाइट जिधर गुजर रहा है जिस भी हिस्से से गुजरेगा उसकी इमेजरी प्राप्त करेगा। अब आई बात की जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या ऑर्बिट क्या होते हैं। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट से तात्पर्य है कि पृथ्वी के संदर्भ में सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स होती है और अंतरिक्ष में। ध्यान दीजिए, पृथ्वी के किसी हिस्से के संदर्भ में सैटेलाइट की पोजीशन अंतरिक्ष में फिक्स होती है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये डिस्टेंस 36,000 किलोमीटर है। इस हाइट के ऊपर ये ऑर्बिट ऐसा है कि ग्रेविटी के कारण 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जब भी आप किसी सैटेलाइट को भेज देंगे इस जगह पे, तो इस जगह पे और अधिक एनर्जी नहीं है जिससे कि वो अर्थ के ग्रेविटी को एस्केप करे। यदि यहाँ तक इसको भेज दिया है तो अब ये सैटेलाइट जितनी अर्थ घूमेगी, रोटेट करेगी, उसी स्पीड से ये भी रोटेट करेगा। यानी मान लीजिए इसको इंडियन ओशन के ऊपर यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, इस स्थान के ऊपर, इस जगह वो देख रहा है, इस जगह के ये सेंटर्ड है यहाँ पे। तो जितना ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आगे बढ़ेगा उतना ही सैटेलाइट आगे बढ़ जाएगा। यानी ये परमानेंटली इस जगह को देख रहा है। तो इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं, चूंकि इनकी हाइट भी बहुत है, तो कई बार तो कहा जाता है कि आधे हेमिस्फेयर को यानी आधे गोलार्ध को देख लेते हैं, मगर पोल्स के एरियाज को नहीं देख पाएंगे, इस एरिया को। तो लगभग 1/3 अर्थ की इमेजरी एक बार में कैप्चर करते हैं इस हाइट से। पर चूंकि हाइट इतनी अधिक है तो डिटेल नहीं प्राप्त हो पाते। इसके अंदर पृथ्वी के 1/3 हिस्सा एक साथ दिखेगा। तो इस तरह के जो सैटेलाइट्स होते हैं रिमोट सेंसिंग के पर्सपेक्टिव से तो वो जो मौसम है उसकी मॉनिटरिंग के काम आते हैं। यानी कहाँ पे क्लाउड्स बन रहे हैं, कहाँ पर आंधी आ रही है, किन एरियाज में इवेपोरेशन ज़्यादा है, कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो मीटीरियोलॉजिकल सैटेलाइट्स हैं ये। और मीटीरियोलॉजी या मौसम विभाग से संबंधित जो रिमोट सेंसिंग होती है उसको करने में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम आते हैं। दूसरा जो काम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होगा वो होता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए। टेलीकम्युनिकेशन के कैसे काम आते हैं, आप सब जानते हैं कि आजकल आप सभी के घरों में या आप किसी मित्र के घर में आपने देखा होगा कि घर के छत पे एक छोटा सा एंटीना लगा होता है, डिश लगी हुई होती है। ये डिश क्या करती है, ये डिश टीवी का सिग्नल कैच करती है। तो ये एंटीना टीवी का सिग्नल कैच कर रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर कोई भी मैच चल रहा है अथवा कोई प्रोग्राम है या कोई पॉलिटिकल रैली है, उसको लोग कवर कर रहे हैं। जो भी रिकॉर्ड किया उसको उन्होंने सिग्नल को जो है इस अंतरिक्ष यान तक भेजा, जियो स्टेशनरी व्हीकल तक। ये जियो स्टेशनरी व्हीकल क्या करेगा, इस सिग्नल को पकड़ के इसको एम्पलीफाई करेगा और वापस भेजेगा।
चूंकि ये 1/3 अर्थ के एरिया को देख रहा है, इसलिए इतने बड़े हिस्से में सिग्नल को ये भेज पाएगा, जिसको पुनः एंटीना कैच करेगा, एम्पलीफाई करेगा और आप अपने टीवी की स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि क्यों तो अंतरिक्ष में भेजना और फिर क्यों वापस बुलाना, उसकी जगह डायरेक्टली यहाँ क्यों नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं, पर चूंकि अर्थ राउंड है और सिग्नल हमेशा स्ट्रेट लाइन में रेडिएशन जो है वो ट्रेवल करेगा, तो यहाँ से भेजा हुआ सिग्नल थोड़ी ही दूर तक जाएगा अर्थ के कर्वेचर के कारण, मान लीजिए इतना 5, 10, 20 किलोमीटर के एरिया पे। उसके बाद सिग्नल एटमॉस्फेयर में इस तरह से ट्रेवल करेगा, तो उसको कैप्चर नहीं किया जा सकता। तो उसका एक सोल्यूशन तो होता है कि यहाँ पे टावर लगा दिए जाएं, जैसा कि मोबाइल टावर आप देखते हैं, या पुराने टाइम में रेडियो के या टीवी के टावर थे। तो यहाँ से जो सिग्नल भेजा है उसको यहाँ पे एक टावर लगाया, उसने कैप्चर किया, इस टावर ने सिग्नल को पुनः पकड़ के चारों तरफ भेजा, तो जो यहाँ पे टावर है उसने कैच किया, उस सिग्नल को भेजा, यहाँ के टावर ने कैच किया। इस तरह वो आपस में टावर टू टावर कम्युनिकेशन है, और फिर टावर काफ़ी ऊंचाई पे होता है तो वो चारों तरफ सिग्नल स्प्रेड करता है। ये एक वे होता है, परंतु वो आ, उसके लिए भी एक नेटवर्क चाहिए। ये मेथड जिसमें कि ग्राउंड से अंतरिक्ष में सिग्नल भेज दिया और अंतरिक्ष से फिर काफ़ी बड़े एरिया में भेजा गया, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल या इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता है। तो जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी जो प्लेटफॉर्म होते हैं, उन पर जो लगे हुए सेंसर होते हैं, वो दो या तीन काम करने के काम आते हैं। पहला काम है मीटीरियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को गैदर करना, रिमोट सेंसिंग की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, और टेलीकम्युनिकेशन की दृष्टि से टीवी के सिग्नल को पकड़ना और वापस भेजना। एवं इसके अतिरिक्त आप लोगों ने सुना होगा कि आर्मी के लोग जो हैं वो या जो पर्वतारोही ये दुर्गम स्थानों पे जाते हैं, वो लोग अपने साथ सैटेलाइट फ़ोन लेके जाते हैं। सैटेलाइट फ़ोन उन इलाकों में ले जाया जाता है जो कि सैटेलाइट की जो टावर्स हैं मोबाइल कंपनियों की, उनकी रेंज में नहीं होते। तो वो लोग सिग्नल को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भेजेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट उसको पुनः पृथ्वी भेजता है। अब मान लीजिए, मैंने कहा कि 1/3 अर्थ को तो कवर कर लिया, मगर मान लो ये सिग्नल पृथ्वी के इस हिस्से में दिखाना है, तो उस समय ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट से जो सिग्नल भेजा जाएगा, वो यहाँ इस जगह के या इस जगह का कोई अंतरिक्ष में जो दूसरा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको सिग्नल भेजेगा, और उससे फिर उस सिग्नल को अर्थ के उस हिस्से की तरफ वापस बीम किया जा सकता है। तो इस तरह से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट काम करते हैं। तो अब आप समझिए, दो तरह के ऑर्बिट्स हैं, सन सिंक्रोनस है और जियो स्टेशनरी है। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो 300 किलोमीटर की हाइट से लेके 1000 किलोमीटर की हाइट अर्थ के सरफेस है, उसके ऊपर किसी ऑर्बिट में उनको फिक्स किया हुआ होता है, और वो नॉर्थ टू साउथ पोल जो है अर्थ का चक्कर लगाते रहते हैं, और जिस एरिया पर से गुजर रहे होते हैं उसकी इमेज लेते हैं। इनको सन सिंक्रोनस इसलिए कहते हैं कि सन यानी डे टाइम के साथ इनका सिंक्रोनाइजेशन होता है। कुछ इस तरह से ऑर्बिट बैठाया जाता है कि जिस भी हिस्से के ऊपर से गुजर रहे होते हैं वहाँ सुबह के 9 से लेके 10 साढ़े 10 बजे का समय होता है, जबकि बादल आकाश में न्यूनतम होते हैं, तो वो अर्थ के सरफेसेस को कैप्चर कर सकें। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होता है जो 36,000 यानी बहुत अधिक ऊंचाई पे होता है। ये सैटेलाइट जो है वो अ, ये सैटेलाइट जो है वो टेलीकम्युनिकेशन के या सैटेलाइट मोबाइल के अथवा ये जो ऑर्बिट है वो इन चीज़ों के काम आता है। तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बारे में हमने बात की, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स के बारे में बात की। तो इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने प्लेटफॉर्म्स की और सेंसर्स की बहुत ही एलिमेंट्री सी जानकारी ली है। सेंसर इसको समराइज कर देते हैं। सेंसर से तात्पर्य एक ऐसी डिवाइस से है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिकॉर्ड करेगी। इसके पास जो ईएमआर आ रहा है, चाहे वो रिफ्लेक्टेड ईएमआर हो, अर्थ के सरफेस पे आया हुआ जो सन से जो सनलाइट या ईएमआर आके अर्थ के सरफेस से टकराया और रिफ्लेक्ट होके जो ईएमआर गया, उसको जो सेंसर या इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करेगा उसको सेंसर कहते हैं। इन सेंसर्स को अंतरिक्ष में
जिस जो भी व्हीकल लेके गया, या ये सेंसर जिस भी मशीन के ऊपर लोडेड हैं, उस मशीन को प्लेटफॉर्म कहेंगे, उस व्हीकल को प्लेटफॉर्म कहेंगे। तो ये व्हीकल सैटेलाइट्स हो सकते हैं, और ये व्हीकल एरोप्लेन्स हो सकते हैं, ये व्हीकल बलून्स हो सकते हैं, या ये अर्थ के ऊपर कोई ऊंची बिल्डिंग या क्रेन इत्यादि भी हो सकते हैं। तो सेंसर रिकॉर्डिंग डिवाइस है, और इस डिवाइस को कैरी करने वाला जो व्हीकल है उसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। जो अब हम अगले लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट सेंसर्स हैं या जो इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। इस लेक्चर के अटेंड करने के लिए, आप सबका इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है अगली क्लास के लिए। इस लेक्चर के संबंध में यदि आप लोगों को कोई आपके जहन में डाउट्स हैं तो उसको ग्रुप के अंदर डाल दीजिए। मैं आगे की जो क्लासें होंगी उसमें उन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही।